हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। तो हो गया 2 साल की मेहनत, किसी बच्चे की 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत, और आज 5 मई 2024 को वो दिन आ गया। आप सब एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब एग्ज़ाम देने के बाद में कुछ लोग बहुत रिलैक्स होंगे, कुछ लोगों को टेंशन होगी, कुछ लोग बिल्कुल बेफिक्री के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे अपने अलग अलग जो टूरिज़्म के और टूरिस्ट के जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर टूरिस्ट की तरह। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हो गया, ये तो अभी कुछ गया नहीं है, ये तो ज़िंदगी का एक पेज था जो आज आपने पलटा है। अभी तो पूरी ज़िंदगी के बहुत सारे पेज बाकी है, अभी तो बड़ी बड़ी किताबें बाकी है। इसलिए एग्ज़ाम आपने दे दिया, रिलैक्स हो जाइए। आपने तो सुना है महाभारत में कि कर्म किए जा, फिर उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दे। तो आपको जो करना था, आपको जो मेहनत करनी थी, आपको एफर्ट लगाना था, वो आपने सच्चा झूठा अच्छा बुरा वॉटेवर जितना आप कर सकते थे आपने कर डाला। किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने बहुत ज़्यादा किया, किसी ने अपनी जान लगा दी पूरी तरह से उसको करने के लिए, राइट। लेकिन सब ने कुछ न कुछ प्रयास किया है और इस एग्ज़ाम को दिया है। तो ये एग्ज़ाम तो हो गया दोस्तों पूरा। बच्चों, तो ये एग्ज़ाम कोई जीवन की आखिरी परीक्षा नहीं थी। आप खुद जानते हैं 25 से 26 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, और नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो उस रेशियो में शायद वो जो सीट्स हैं वो उतनी नहीं है, बहुत 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 कम है। इस रेशियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1,50,000 के करीब इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट सब कुछ मिला के सीट्स हैं, और 25 से 27 लाख के बीच बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा ये कहना है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये तो एक ट्रेलर था, अभी तो जीवन की बड़ी बड़ी फिल्म बाकी है। तो आज रिलैक्स होने का दिन है। मुझे जानता हूँ कुछ बच्चे घर आके एनालिसिस पे लग गए होंगे, अलग अलग कोचिंग सेंटर ने जो अपने अपने की निकाली होगी, कुछ देर बाद एनालिसिस को उसको देखने बैठ गए होंगे। पर मैं फिर भी इससे ऊपर हटके आपको कहता हूँ कि रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स कर लिया ना। 5 मई के दिन में 11 बजे तक जितना करना था आपने कर लिया। 2 बजे से आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, अब एग्ज़ाम हो गया। आज मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा बच्चों को रिलैक्स होने दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, भूल जाए। आपको नींद आ रही है तो सो जाएं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए सो जाएं। आपको घूमना है तो घूम लीजिए, आपको मूवी देखना है तो देख लीजिए, जो आप एंजॉय करना चाहते हैं आप कर लीजिए। लेकिन आप रिलैक्स हो जाइए 2 दिन, क्योंकि पेपर के एनालिसिस में जाके आप बार बार अपने दिमाग को ख़राब मत करिए। क्योंकि अभी एक एनालिसिस आया, 1 घंटे बाद दूसरा एनालिसिस आएगा, कल सुबह तीसरा आएगा, फिर फाइनल आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अंत में जब आप 3 दिन बाद देखेंगे, अच्छा ये इसको देखना है, और वो जो आखिरी आएगा उसमें और इसमें काफ़ी गैप भी होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपने दिमाग को अब भी आप परेशान करें। उसकी एक लिमिट है, उसको रेस्ट दीजिए। आगे की प्रक्रिया प्रोसेस आपको सब 2 से 3 दिन बाद में सारे, अभी से कुछ ने चालू कर दिया, आपको मिल जाएगा। पर ऑथेंटिक एग्जैक्ट 1 से 2 दिन में आपको मिलना चालू हो जाएगा। मैं भी आपके साथ आपका इस पूरे, चाहे वो पेपर का एनालिसिस हो, चाहे वो आगे का प्रोसेस हो, सब बताने वाला हूँ। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि अभी आपको रिलैक्स होना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसेस जो होना है वो होगा। सबसे पहले आपके 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट से पहले की आएगी, एग्जैक्ट की आएगी, जिसमें आपको अगर कोई डाउट है या आपको अगर कोई चैलेंज करना है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, राइट। फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कट ऑफ होगी, जनरल की कट ऑफ अलग होगी, ST SC की कट ऑफ अलग होगी, STB ट्राइबल बेल्ट की अलग होगी, फिजिकल हैंडीकैप्ड की अलग होगी, आर्मी पर्सनल्स की अलग होगी, सबकी अलग 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 मेरिट होगी। उसी मेरिट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग चालू होगी। गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, प्राइवेट कॉलेज होंगे, पूरे इंडिया के कॉलेज को आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कट ऑफ होगी अलग अलग, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉलेज
आपको कट ऑफ से क्रॉस करने के बाद ही आपको एडमिशन्स देंगे। कट ऑफ के अगर आप नीचे हैं तो कोई आपको एडमिशन नहीं देगा। तो ये सारा प्रोसेस आपके जीवन में अगले 1 महीने 20 दिन में चलने वाला है। पर मेरे बच्चों, आज रिलैक्स हो जाओ। आपने बहुत अच्छी तरह से जैसा भी एग्ज़ाम दिया था आपने दे दिया। और कई बच्चे, एक चीज़ विशेष रूप से कहता हूं कि कई बच्चों ने 11th और 12th के साथ इस एग्ज़ाम को दिया था और उनके मन में पहले से यही था कि 1 महीना अभी तैयारी करके एग्ज़ाम को देते हैं और फिर देखते हैं कि अगर अच्छा कुछ परसेंटेज होता है तो हम आगे ड्रॉप करके और इस 1 ईयर इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने केवल अपने आप को देखने के लिए 1 महीने की तैयारी करके और इस एग्ज़ाम को दिया था, वो इस बात को नहीं देखे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, वो इस बात को इंतज़ार नहीं करें कि आपने कैसा परफॉर्म किया और अब क्या होगा। वो इस बात में सोचें, इस बात में और इस चीज़ को सोचें कि मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। इंपॉर्टेंट अभी ये है कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्यों करना चाहते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपने इसको तय कर लिया है तो फिर इस ग्रेट प्रोफेशन के लिए अपने आप को बिना दिन गंवाए हुए 2-3 दिन रिलैक्स करने के बाद में इसको लगा दो, तैयारी चालू कर दो। अपनी 11th-12th की बुक्स को फिर इकट्ठे कर लो, अपने नोट्स को फिर इकट्ठा कर लो, अपनी टेबल को फिर सजा लो, क्योंकि फिर अगले 12 मंथ्स तक आपको लग के मेडिकल की तैयारी करनी है। आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एग्ज़ाम ऑर्डिनरी नहीं है, इतना ऑर्डिनरी नहीं है जितना आपने माना था। ये तो आपके समझ में अब तक एग्ज़ाम देने के बाद आ ही गया होगा, राइट। तो उन सब बच्चों को भी मेरा कहना है कि जिनको आगे तैयारी करनी है 12th के बाद में मेडिकल की, उनको अब लग जाना चाहिए। 1-2 दिन रिलैक्स हो जाएं और लग जाएं। इस इंतज़ार में 1 महीना और न गंवाएं कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या है देखते हैं, वो उसको छोड़ दीजिए। क्लियर। क्योंकि 1 महीने की तैयारी के अंदर मेडिकल में निकलने वाले बहुत ही रेयरेस्ट होते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग अपना 1-1, 2-2, 3-3 साल लगाते हैं, राइट। हाँ, 12th के पूरी 11th और 12th के साथ अगर आपने कोचिंग की थी और पूरी तरह से अपने आप को लगाया था तो अभी भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं MK जैन क्लासेस की तरफ से NIT 2024 के आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत बहुत प्रेयर करता हूँ। अच्छा ही रिजल्ट होगा, राइट। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ और बात दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी की एक छोटी सी परीक्षा थी जो आपने दी। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं और भी आप देंगे और भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखता है। अगर इस एग्ज़ाम में होता है वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो आप मान के चलिए कि शायद आप IAS अफसर बनने वाले थे, शायद आप IPS अफसर बनने वाले थे, शायद एक बहुत बड़े लीडर बनने वाले थे, शायद आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले थे। इसलिए भगवान ने आपको इस डेस्टिनी, और आपकी वहाँ ज़रूरत थी, इसलिए शायद आपको भगवान ने ये मेडिकल के अंदर आपका सिलेक्शन करवाया या नहीं करवाया। क्लियर। तो चीज़ों को ऑर्डिनरी तरीके से लिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। जीवन हंसने का नाम है, आनंद लीजिए बिल्कुल। और अब 8-10 दिन खूब तैयारी कर लिए आपने, अब आनंद लीजिए। एंजॉय योर लाइफ, पेरेंट्स के साथ में, दोस्तों के साथ में। क्लियर।